करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। हमने इस खास कार्यक्रम के जरिए आपको आयुर्वेद पद्धति के उपचार के तरीके घर बैठे बताने की कोशिश करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी के बारे में। हम आपको आयुर्वेद के जरिए डायबिटीज कंट्रोल करने के तरीके बताएंगे। अगर इस समस्या से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। डायबिटीज या मधुमेह की अवस्था में हमारे शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है। इससे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एलर्जी बनाने में जो एनर्जी है वो कठिनाई से मिल पाती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मधुमेह रोगियों को आंखों में दिक्कत, किडनी और लिवर की बीमारी और पैरों में दिक्कत होना आम बात है। भारत में करीब 7.5 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज पेशेंट को ताम्र दवा लेनी पड़ती है, लेकिन आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज संभव है। कैसे हम आयुर्वेद के जरिए डायबिटीज की समस्या को दूर कर सकते हैं, ये आज हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन राज मौजूद हैं। आप आयुर्वेद दवाओं के निर्माण में काफ़ी अरसे से जुड़े हैं। डॉक्टर अर्जुन राज कई बीमारियों के इलाज में विशेषज्ञ भी हैं। आप देश में हिंदी की सबसे लोकप्रिय पारिवारिक स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य धाम के संपादक भी हैं। आप ऋषिकेश, देहरादून में आरोग्य धाम उपचार केंद्र के निदेशक भी हैं। अगर आप डायबिटीज या मधुमेह से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन सब खुल चुकी हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स नजर आ रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279737। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। जी हाँ, तो आयुष्मान भव में आज बात डायबिटीज की, ये कैसे होता है और इसको लेकर जो भी आपका सवाल है आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे इस बीमारी के बारे में और कैसे जो है इससे हम निजात पा सकते हैं उसके बारे में। बहुत स्वागत है डॉक्टर अर्जुन आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डायबिटीज कैसे होता है ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आजकल के लाइफस्टाइल में इतनी कॉमन बीमारी हो चुकी है कि लोगों को ये पता होना जरूरी है कि ये होता कैसे है और आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा लोगों को आमंत्रित करने के लिए और आयुर्वेद को देश की पद्धति के रूप में प्रमोट करने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आयुर्वेद जो है अपना रोल और बड़े लेवल पर प्ले करे डायबिटीज के। तो जैसे आपने मुझसे पूछा कि डायबिटीज किस प्रकार से होती है, क्या क्या इसके रीजन है, तो दो प्रकार की डायबिटीज है, डायबिटीज 1 और डायबिटीज 1 में जो आपके बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज के, वो जनरली डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद आपकी जो पैंक्रियाज हैं वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती। तो इंसुलिन का काम है उसको बॉडी में सिंथेसिस करना। तो जब बॉडी में इंसुलिन को उसको सिंथेसिस नहीं कर पाती है बीटा सेल्स डैमेज होने के कारण, तो ब्लड में शुगर लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसको हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज 2 में क्या होता है कि जो आपके सेल्स हैं वो इंसुलिन को लेकर उसको रेजिस्ट करने लगते हैं। इसके कारण से ही ब्लड में शुगर लेवल जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। और डायबिटीज 2 जनरली ओबेसिटी इस केसेस में जनरली ज्यादा होती है। आयुर्वेद में जैसे आपने मुझसे पूछा कि आयुर्वेद में, ये तो मैंने व्याख्या की एलोपैथी से, आयुर्वेद में इसको प्रमेह रोग के बारे में माना गया है। और प्रमेह भी 20 प्रकार के होते हैं। तो डायबिटीज को हमने क्लासिफाई किया है मधुमेह के तौर जी। तो डायबिटीज हम आयुर्वेद में मधुमेह के तौर पे जानते हैं। डॉक्टर अर्जुन राज जी, क्या मधुमेह यानी कि डायबिटीज आनुवंशिक है या मधुमेह जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है? देखिए, ये दोनों है। अगर ये आपके जीन्स में है
तो आपका आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो डाइटरी हैबिट्स है, वो उसको ट्रिगर कर सकती है डेफिनेटली। अगर आप अल्कोहलिज्म करेंगे, अल्कोहल पिएंगे, गैस को डैमेज कर रहे हैं, तो उससे डायबिटीज आपको हो सकती है। तो जो आपने मुझसे सवाल पूछा, क्या ये आनुवंशिक है? डेफिनेटली ये आनुवंशिक है, और ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से, लाइफस्टाइल आपका अगर सही ना हो, डाइटरी हैबिट्स अगर आपके सही ना हो, तो ये दोनों कारणों से हो सकती है। अब अगर हम मधुमेह के बात करें तो कितने तरह के होते हैं ये? दो तरह के कहा जाता है कि होते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। कौन कौन से मधुमेह से जो लोग हैं वो ग्रसित हो सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे अभी आपका पहला क्वेश्चन था, मैंने उसमें ही एक्सप्लेन किया कि डायबिटीज 1 होती है, डायबिटीज 2 होती है। जो आपकी पैंक्रियाज होती है बॉडी में, इंटरनल ऑर्गन, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। बीटा सेल्स जो उसमें होते हैं, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, तो जब वो डैमेज हो जाते हैं तो आप इनफ इंसुलिन जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो जब आपकी बॉडी में इनफ इंसुलिन नहीं होता है तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम है शुगर और ग्लूकोज को सिंथेसिस करना। तो ये डायबिटीज 1 की शेड्यूल है। बाकी डायबिटीज 2 जो होती है वो जनरली ओबीस लोगों में, मोटे लोगों में ज्यादा पाई जाती है। डायबिटीज 2 में जो है आपकी बॉडी जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन को लेकर, उसको रेजिस्ट करने लगते हैं, वो उस पर इंसुलिन पर रिस्पॉन्स नहीं जी। करते। उसके कारण भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर अर्जुन, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आयुर्वेद के जरिए डायबिटीज का जो निदान है वो कैसे संभव है? आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? देखिए, पहले तो आयुर्वेद एक सिर्फ हेल्थ साइंस नहीं है, आयुर्वेद एक लाइफ साइंस है, और हम लोग हमेशा इसमें लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जनरली आप देखेंगे जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी या ओबेसिटी जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो सेडेंटरी वर्कर्स में होती है। तो आयुर्वेद में सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल ठीक किया जाए। अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप एक्सरसाइज करें, एक रेगुलर अपना रूटीन बनाएं, जिससे जो आपका ब्लड ग्लूकोज जो है रेगुलर आपका ऑर्डर में रहे। दूसरा, अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स गलत हैं, आप बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, फास्ट फूड आप ज्यादा लेते हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपके पैनक्रियास पे असर डालेगा। तो आयुर्वेद में हम लोग मानते हैं कि जीवन शैली, दिनचर्या, डाइटरी हैबिट्स, आहार विहार, दिनचर्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। उसमें डायबिटीज भी एक चीज जो है, एक बीमारी जो है आती है, जिसको हम अगर इन दोनों तीनों चीजों को मेंटेन रखें, करेक्ट रखें, हम डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम में कभी ना आए। तो क्या आयुर्वेद के जरिए डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है, या फिर सिर्फ कंट्रोल ही इसमें संभव हो सकता है किसी भी माध्यम से? देखिए, मैं कोई टॉल क्लेम्स नहीं करूंगा कि आयुर्वेद के जरिए आप उसको खत्म कर सकते हैं, बट लेकिन हमारे आयुर्वेद में एक ब्रांच है जिसको हम कायाकल्प बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटीज 1 में जो प्रॉब्लम होती है, बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं जी। हम लोग बहुत सारी ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसमें आपके पैनक्रियास को रेजुनेट किया जा सकता है, कायाकल्प किया जा सकता है। तो एक हद तक अगर आपकी पैनक्रियास जो है अगर दोबारा इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगे, तो डेफिनेटली आप शुगर लेवल पे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर अर्ली स्टेज हो तो आप क्योर भी हो सकते हैं। तो दोनों चीज हैं, ये कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योरेबल भी है, अगर आप बहुत ज्यादा इंसुलिन अगर आप बहुत ज्यादा अपने लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर, अगर हम बात करें डायबिटीज़ के लक्षणों की, तो उसके जो इनिशियल लक्षण हैं हम कैसे उससे पता कर सकते हैं कि ये हमें डायबिटीज़ है, या इसके जो हमें लक्षण हैं वो दिख रहे हैं? यस, आपने मुझसे पूछा कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं, तो ये कैसे पता करें कि उसको डायबिटीज़ है। जनरली जब डायबिटीज़ का कोई मरीज होता है तो उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वेट लॉस होने लगता है, और ज़्यादा अगर क्रॉनिक केसेस हों, एसीटोन की स्मेल की आती है, और ज़्यादा अगर क्रॉनिक केसेस होते हैं, डायबिटीज़ अगर ज़्यादा बड़ी होती है तो आँखों से धुंधलापन दिखाई देने लगता है, फुट अल्सर्स हो सकते हैं, कार्डियोपैथी हो सकती है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। तो बहुत सारे आपकी बॉडी जो है सिग्नल देती है जब आपको डायबिटीज़ होती है। वेट लॉस भी हो सकता है, और अगर आपको कोई वुंड होता है, कोई चोट लगती है, उसको हील होने में भी टाइम लगेगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपको शायद शुगर है, और अगर आपको ऐसे केसेस में आपको लगे कि आपको शुगर है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जल्द से जल्द अपने किसी नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएँ, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, अपना HbA1c टेस्ट कराएँ, और HbA1c टेस्ट से आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे पिछले 3 मंथ्स में आपकी सिचुएशन क्या रही है, और उसके बाद आप मान सकते हैं कि भाई मुझे प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं मार्गदर्शन के लिए। डॉक्टर अर्जुन, क्या मधुमेह शरीर के अन्य अंगों को भी इफेक्ट करता है? क्या इससे बाकी के जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसमें भी प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली मैम, देखिए, इंसुलिन का काम होता है, जो हमारे सेल्स में गेट होता है उसको बोलते हैं क्लेट4 गेट।
तो इंसुलिन जब उसको ओपन करता है तभी ग्लूकोज जो है उन सेल्स में एंट्री करता है और जी। उसी से बॉडी को पोषण मिलता है। तो अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में इनफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको पोषण नहीं मिलेगा। तभी आप देखेंगे बहुत सारे जो डायबिटिक केसेस हैं उनमें मल्टी ऑर्गन फेलियर्स बहुत कॉमन चीज है। इट हैपेंस अ लॉट, इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन जो बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स को, अदर ऑर्गन्स को डेफिनेटली प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आपकी आँखों में धुंधलापन है तो उसका मतलब आँखों में भी प्रभावित कर रहा है। अगर आपको फुट अल्सर है इसका मतलब फुट में भी प्रभावित कर रहा है। अगर आपको कार्डियोपैथी है इसका मतलब कार्डियक पे भी असर है। न्यूरोपैथी है इसका मतलब दिमाग पे भी असर करता है। तो डेफिनेटली इसका जो असर है पूरी बॉडी पे है। जी। डायबिटीज़ बॉडी के लिए बेहद खतरनाक है। इसको आपको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। बात डायबिटीज़ की कर रहे हैं, कैसे हमें इससे परहेज करना है, कैसे हमें ख्याल रखना है, और अगर डायबिटीज़ हो भी जाता है तो उसका आयुर्वेद में इलाज आखिरकार क्या है, यही बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अर्जुन लगातार जुड़े हुए हैं। अब हम सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर साहब, वो जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको खान पान में क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ताकि उनका जो इंसुलिन लेवल है या उनका जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रह सके। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो फूड है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्लासिफाई है। एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड मतलब जिसके अंदर जो फूड जिसके अंदर स्वीटिंग पावर ज्यादा होती है। मिडिल ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का मतलब जिसके अंदर स्वीटिंग पावर मध्यम होती है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का मतलब जिसके अंदर सबसे लोएस्ट होती है। तो हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का सेवन करना चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट जिसमें है ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए। तो जैसे अगर बहुत सारी चीजें हैं हम लोग लेते हैं जो हमारी शुगर को बढ़ाते हैं, मिठाई का तो सबसे पहले हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। और हम लोगों को हमेशा ये रहना चाहिए कि 24 आवर्स हमारा शुगर लेवल जो है मेंटेन रहे। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा सुबह शुगर सही आ गया, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो जो है ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लेते हैं, उसके बाद उनका जो शुगर लेवल है बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको 24 आवर्स अपना शुगर लेवल मेंटेन करना है। अगर आपका 160 से ऊपर शुगर लेवल रहेगा कॉन्स्टेंटली, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा डैमेजिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो किस तरह के फलों का या खान पीन का हम सेवन करें, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र किया, तो कौन कौन से उसके अंतर्गत हम जो हैं सब्जियों को छोड़ें, या कौन से ऐसे फल हैं जिनका सेवन करें जो हमारे लिए यानी कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है होता है वो हमारा खान पीन ही होता है, जिसको खाने से या जिसके परहेज़ से हम आधे वैसे ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो वो हम चाहते हैं आप बताएं दर्शकों को। देखिए, मैंने जैसे शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हमें मिडिल ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें जनरली इंटेक करना चाहिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का। तो आपने फ्रूट्स की बात करी, तो फ्रूट्स पे या फूड पे मैं आऊँगा। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं लेना चाहिए। बाकी फ्रूट जैसेस जो हैं वो शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, वो हमें नहीं लेने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हमें नहीं लेने चाहिए। बाकी जो हम फ्रूट्स ले सकते हैं उसमें आपका एप्पल है, जामुन जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना गया है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक हमारे यहाँ मूंगफली आती है, मूंगफली में क्रोमियम होता है। क्रोमियम एक मिनरल है जो इंसुलिन का सिंथेसिस करता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ाता है बॉडी में। तो क्रोमियम हम जो ग्राउंडनट्स हैं वो ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में रोज। तीसरा, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो हम ले सकते हैं, उनका हम सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आती हैं हमको अवॉइड करनी चाहिए। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें हरी सब्जियां हैं, जैसे लौकी कहते हैं, तोरी कहते हैं, टिंडा कहते हैं, भिंडी कहते हैं, ये सारी चीज़ें, करेला कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। कटु तिक्त कषाय इनका रस होता है आयुर्वेद के अनुसार, उन अगर हम फूड्स को फूड है वो बढ़ाते हैं अपने उसमें, तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी डेफिनेटली। ठीक है। अब ऐसे में अगर हम दिनचर्या की बात करें तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको अपना ख्याल कैसे रखना है, कैसा जो उनका पूरा दिनचर्या है वो होनी चाहिए, किस तरह से अपने जो दिन को वो फॉलो करें? देखिए, मैंने जैसे बताया कि आजकल जो शुगर लेवल डायबिटीज़ सीडेंटरी वर्कर्स में ज़्यादा होता है, जिनको बैठने की आदत है, बिजनेसमैन में ज़्यादा पाया जाता है, हाउस वाइफ में भी ज़्यादा होता है। तो पहले तो आपको फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब भी आप मॉर्निंग में उठें, अगर आपका 180 आपका जो है शुगर आता है और अगर आप वॉकिंग के लिए जाते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो उसके बाद 30-40 मिनट्स आपका वैसे ही कम हो जाता है। तो अपना जो आपका लाइफ़स्टाइल है, आपका जो दिनचर्या है, उसको बहुत एक्टिव रखना ज़रूरी है फिज़िकली, नॉट जस्ट कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं या ये सब है। तो आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा उसको एक्टिव रखना है। हम्म। तो यही मैं कहूँगा दिनचर्या इसी तरीके से आपको मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसे में अगर हम बात करें दिनचर्या की, जब हम डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो चलना या वॉक करना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है और रोज़ाना कितना मतलब उनको चलना चाहिए, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि थकावट भी बहुत हो जाती है ऐसे मरीजों को, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है। वॉक स्लो करें, ब्रिस्क वॉक करें या फिर रनिंग करें, मतलब किस तरह से जो उनका पूरा साइकिल रहना चाहिए एक्सरसाइज का, वो कैसे रहना चाहिए? जो रनिंग है या वॉकिंग है, वो आपकी फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फिजिकल कंडीशन बेहतर है, आप युवा हैं, आपको जेनेटिकली डायबिटीज हुई है, तो आप रनिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है सेडेंटरी वर्कर हैं, मिडिल एज में हैं, मिड 30s में हैं, 40s में हैं और आप रनिंग नहीं कर सकते, तो आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। अल्टीमेटली ये क्या है कि आपको अपनी कैलोरीज जो है वो बर्न करनी है और आपको उसके लिए कोई ना कोई फिजिकल वर्क करना है। तो वॉकिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, कोई ना कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, जिससे वो जो आपका ग्लूकोज है बॉडी में, ब्लड में, आपके ब्लड लेवल में, वो बर्न हो, जिससे जो आपका शुगर लेवल है बॉडी में मेंटेन रह सके, बैलेंस रह सके। तो फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं, उसका अल्टीमेटली उद्देश्य यही है कि आप अपनी शुगर लेवल बर्न करें फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा, दवाइयों के द्वारा नहीं। अब जब खाने की बात आपने कही डॉक्टर साहब की, बहुत भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, तो क्या डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो किसी तरह की फास्टिंग कर सकते हैं, उपवास वगैरह वो रख सकते हैं क्या? उनके सेहत के लिए ठीक रहता है ये? आयुर्वेद में लंघन फास्टिंग को बोलते हैं और आयुर्वेद में कहा गया है कि कम खाना हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो डेफिनेटली लंघन आप कर सकते हैं और जो मैंने आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स बताए हैं जैसे एप्पल है, जैसे बनाना है, पोमेग्रेनेट्स है, स्ट्रॉबेरी है, एवोकाडोज हैं, ये सब आप लोग ले सकते हैं ताकि आपका जो शुगर लेवल है बॉडी में मेंटेन रहे, आपको किसी भी प्रकार की उपवास के दौरान, लंघन के दौरान, आपको फास्टिंग के दौरान कोई भी वीकनेस बॉडी में महसूस ना हो। तो ये सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। उपवास डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अन्न का, गेहूँ का आप उपवास या राइस का, इन सब का उपवास आप कर सकते हैं फ्रूट्स लेके डेफिनेटली। अब मधुमेह रोगियों की बात जब हम डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो कुछ खास हिदायतें जो आप उनको देना चाहेंगे, और स्पेशली आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं को भी अपनी बहुत चपेट में ले रहा है, बहुत छोटे बच्चों को भी हम देख रहे हैं कि वो भी इससे ग्रसित पाए जा रहे हैं। तो कैसे जो है पहले से हम अवेयर रह सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को करें ताकि हम इसके चपेट में ना आ पाए, और बच्चों के लिए क्या आप विशेष टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तभी जो युवा हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, जो बच्चे युवा लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है डायबिटीज़ के से ग्रसित हो रहे हैं। दूसरा, अल्कोहल आजकल बहुत ज़्यादा इसका कंजप्शन हो गया है। फास्ट फूड लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। हमारी जो फूड है, जो हमारे वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेडिटेशन करा करें, योगा करा करें, रेगुलर एक्सरसाइज करा करें, ताकि आपका मेंटल जो लेवल है, बैलेंस है, वो बना रहे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे विचलित होते हैं या हमारा इम्बैलेंस होता है, तो उसका पूरा प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है और बहुत सारी बीमारियां इस कारण से हो रही हैं। सिर्फ डायबिटीज नहीं, ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, कैंसर भी हो रहा है और ऐसे लोगों में हो रहा है जो टीटोटैलस है। तो सबसे पहले तो आपका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस करें, स्ट्रेस का मतलब है जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपके माथे पे सलवटें पड़ती हैं। सिमिलरली आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी टेंशन में आ जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो उसका विपरीत प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप मेडिटेट करा करें, पॉजिटिव रहा करें, अच्छी चीज़ों के संपर्क में रहें, नेचर के संपर्क में रहें और जो अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें शामिल करें, फास्ट फूड, अल्कोहल, इन चीज़ों से परहेज रखें। जितना ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल को नेचुरल बनाएंगे, एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, सोशली और स्पिरिचुअली भी फिट रहेंगे। तो जब आपके अंदर हैप्पीनेस होती है, वैसे भी कोई भी बीमारी आपको टच नहीं कर पाती है। जी। मैं कहूँगा कि ऐसे मेजर्स लें जो आपको खुश रखें और नेचुरल मेजर्स से बेटर कोई चीज़ है नहीं।
बिल्कुल डॉक्टर अर्जुन राज, आपने तमाम जानकारी दी और बड़ा महत्वपूर्ण आज का विषय डायबिटीज़ को लेकर था और आपने हिदायतें भी दी कि किन सब चीज़ों का हमें अपने लाइफस्टाइल में ख्याल रखना है, क्योंकि ये आजकल एक ऐसी बीमारी है जो सबको चपेट में ले रही है। लेकिन इसको लेकर आयुर्वेद क्या कहता है और कैसे हमें अपना ख्याल रखना है, ये आपने बताया। इसके लिए बहुत शुक्रिया।